ये पूरी सीरीज हमारी मेन सेशंस में जो रही है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड रही है। स्ट्रिंग की सीरीज में ये लास्ट हमारे पास सेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब आप कंसोल से इनपुट लेते हैं, अर्थात आप जब कीबोर्ड से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं तो डिफॉल्ट रूप में वह स्ट्रिंग में रहती है, परंतु इसी स्ट्रिंग को आप अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो हो सकता है इनपुट दी गई कुछ नंबर टाइप में रहे और आप फिर उसको न्यूमेरिक वे में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपने मार्क्स एक्सेप्ट करवाए किसी यूजर से तो उसे 50 भर दिया। 50 जो है एज अ स्ट्रिंग पास होगा, क्योंकि जब आप कंसोल पे कुछ टाइप करते हैं तो स्ट्रिंग्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन प्रोग्राम में यदि उस पर आप कोई काम करना चाहेंगे कैलकुलेशन के रूप में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आपको इंटीजर चाहिए। तो ऐसे केसेस में स्ट्रिंग बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप आसानी से अपनी वैल्यूज को स्ट्रिंग से दूसरी डेटा टाइप में और दूसरी डेटा टाइप से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स की जानकारी यहाँ दी गई है। मान लीजिए इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो अलग से आपके पास मेथड है, लॉन्ग से स्ट्रिंग में, फ्लोट से स्ट्रिंग में, डबल से स्ट्रिंग में। इसी तरह से स्ट्रिंग से इंटीजर क्लास में, स्ट्रिंग से लॉन्ग में, स्ट्रिंग से फ्लोट में, स्ट्रिंग से डबल में भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए जावा में ये क्लासेस काफी सारे मेथड आपको प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग S1 में 50 लिया है और ये जो 50 है स्ट्रिंग है तो आप इस पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब मैं चाहता हूँ इस पे कैलकुलेशन करना, तो इसके लिए मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पार्सइंट का एक मेथड अवेलेबल है जो इंटीजर क्लास का मेथड है। यदि मैं इस S1 को इंटीजर डॉट पार्सइंट के साथ एक बार पार्स करने की कोशिश करूं तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो सिंपल इंटीजर में आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। इसी तरह से यदि आपके पास इंटीजर है और आप उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 यहाँ साइन किया जो कि आई वेरिएबल के रूप में पास कर दिया, और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड के साथ जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा तो एस में स्टोर कर लिया। तो इस तरह से आसानी से आप स्ट्रिंग कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। हम इस एग्जांपल को स्ट्रिंग मेथड्स फॉर एग्जांपल डॉट जावा से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दो क्लासेस प्रयोग किए हैं, स्ट्रिंग मेथड्स फॉर एग्जांपल्स, स्ट्रिंग मेथड्स 5 एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स फॉर एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग मेथड्स 4 है। स्टैटिक वॉइड मेन में हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है S1, उसमें 120 असाइन कर दिया है, फिर S2 असाइन किया है, उसमें 50 असाइन कर दिया है। यदि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ कॉन्कैटिनेशन के साथ प्रिंट करवाने पे इसमें कुछ इस तरह का आउटपुट आता है, क्योंकि ये दो वैल्यूज जो है ये स्ट्रिंग्स है और ये इकट्ठी हो जाएगी 120 और 50। लेकिन अगर मुझे इनका टोटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले मुझे इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास इंटीजर क्लास में डॉट पार्सइंट के नाम से पहले से मेरे पास एक मेथड अवेलेबल है। अब यहाँ मैं इसके लिए S1 पास कर देता हूँ पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, जो मेरे पास यहाँ I1 में स्टोर हो जाएगा। फिर S2 इसमें मुझे अगर स्टोर करना है तो I2 में मैं इसे सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास इंटीजर वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब फिर इन दोनों का टोटल मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर आप नीचे वाले आउटपुट में देखें तो 170 है, जो कि 120 और 50 को जोड़कर आया है, कारण क्योंकि दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको किसी स्ट्रिंग में आई हुई वैल्यू को कैलकुलेशन करना है उसके ऊपर, तो आप उनको इंटीजर या अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप चेंज कर लें। जैसे आप डबल में भी चेंज कर सकते हैं, फ्लोट में भी। हर क्लास में अपने मेथड्स अवेलेबल हैं जो आप उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है। मैं इसे स्ट्रिंग मेथड 5 को खोल लेता हूँ। वो इस तरह से डिफरेंट रहती है कि आपके पास इंटीजर वैल्यू है लेकिन अब आप उसे स्ट्रिंग में शो करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास एक मेथड है टू स्ट्रिंग। आप टू स्ट्रिंग मेथड का प्रयोग करें और वो वैल्यू पास कर दें जिसे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में S में जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक स्ट्रिंग होगी जो 100 के रूप में होगी। फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ प्रोग्राम को, तो आउटपुट 100 है। तो ध्यान रखिएगा आप जब भी स्ट्रिंग से इंटीजर या इंटीजर से स्ट्रिंग इस तरह का कुछ कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप इनके लिए रैपर क्लासेस में दिए गए कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से इन कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। अब इन सेशंस के साथ हमने स्ट्रिंग की पूरी सीरीज हमने खत्म की है। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं डेट क्लास के बारे में और जावा में डेट क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं जावा में। धन्यवाद।